अर्जुन ने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया था? बट समहाउ मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है। पिछली बार भी उसके एसएमएस थोड़े वियर्ड से थे। जरूर ये किसी और की चाल है। कोई तो है जो मुझे फंसाना चाहता है। हम तो आ गए, अब बस गौरी का वेट हो रहा है। वो जैसे आएगी प्रूव हो जाएगा कि हम सही थे। You know what? मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर गौरी मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसे एक चॉप मार के बेहोश कर दूंगी। तुम्हें कराटे आता है? नहीं, यहाँ के मटन चॉप्स बहुत हार्ड होते हैं ना। ओह, तो ये दो पपी डॉग्स मुझे फंसाना चाहते हैं। इन इडियट्स को तो ये भी नहीं पता कि मुझे फंसाना इतना आसान नहीं है। आई एम टू स्मार्ट फॉर यू पपी डॉग्स। आई एम सॉरी। You should be. गौरी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आरोही? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। वो आरोही, मैं अर्जुन से इसलिए मिलने आई थी सिर्फ ये देखने कि इस बार वो कौन सी प्लानिंग कर रहा है तेरे अगेंस्ट। और तुझे तो पता है घर में सब लोग कितना परेशान है तेरे लिए। मैं तो इस बार रियली वार्न करने आई थी कि वो तेरे अगेंस्ट कोई और प्लानिंग ना करे। तो फिर उस दिन जब अर्चना और धोंदू भाग रहे थे तब भी तूने उसे बाहर इसीलिए बुलाया होगा, और उसे ये भी इसलिए बताया होगा कि मैं उसके बेस्ट फ्रेंड की शादी तोड़ने वाली, ताकि वो मेरे अगेंस्ट कुछ प्लान ना करे, है ना? नहीं आरोही, देख मैं बचपन से तेरे साथ हूँ, तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं तो बस इसलिए तुझे उसके साथ नहीं रहने देना चाहती क्योंकि वो तेरे लिए ठीक नहीं है। He's not a nice guy. That's it, गौरी। एक मिनट के लिए भी ये मत भूलना कि वो मेरा हस्बैंड है। And by the way, now I know, तेरे सर से अर्जुन का ऑब्सेशन अभी तक उतरा नहीं। Seriously, गौरी, why did you have to do it? तेरी शादी मेरे चाचू से हुई है। वो इतने अच्छे इंसान है और तू। आरोही, तू मेरी बात को समझने की मैं कोशिश। समझ गई, अब तू भी समझ जा। अगर कोई भी, and I mean it, कोई भी मेरे और अर्जुन के बीच आने की कोशिश करेगा या इन दिस केस करेगी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो अपनी ये बेकार कोशिशें ना बंद कर दे और तेरे पास अभी भी एक चांस है। मेरी फैमिली के लिए एक अच्छी बहू बन जा, क्योंकि तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं बन सकती जो मैं हूं। I am Mrs. आरोही अर्जुन सिंघानिया। और तेरे पास अभी भी एक चांस है। मेरी फैमिली के लिए एक अच्छी बहू बन जा, क्योंकि तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं बन सकती जो मैं हूं। I am Mrs. आरोही अर्जुन सिंघानिया। राज के एग्जाम के चक्कर में मैंने उन दोनों को अपने कमरे में सुला लिया और वो भी मैं उन दोनों के बीच सो गई।
क्या कर रही हूँ मैं? पता नहीं उठ के कब निकल गए वो लोग। नया नया प्यार हुआ था उन दोनों का और मैं बीच में आ गई। छी। अर्जुन। सत श्री अकाल दादी। सत श्री अकाल पुत्र। दादी आरोग्य आई क्या? नहीं कुछ। आ गई। पता है मैं वही सोच रही थी एक गल करनी सी। ओए मेरी गल सुन रहे हो कि नहीं? जी जी। कमाल है। मैं कह रही थी मुझे बड़ा अफसोस है, कल ना मैं परेशान थी कि राज का इम्तिहान है तो उसे तुम्हारे कमरे में भेज दिया और तुम लोगों को मैंने अपने कमरे में सुला लिया। ओ चिल दादी, मतलब ठंड रखो। नहीं नहीं, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। हमारे लिए तो आपका आशीर्वाद ही बहुत है। बस बस, तुम दोनों ना बड़े ही प्यारे बच्चे हो, खुश रहो। दादी एक्चुअली ना एक प्रॉब्लम ना हमारी भी है। अच्छा। आप अर्जुन की फ्रेंड जय को जानते ही हो। हाँ। और मेरे फ्रेंड धोंदू को। हाँ। वो अब दादी बात यह है कि जय और धुंधु एक ही लड़की से प्यार करते हैं और वो लड़की अर्चना है। मेरे मम्मी डैडी, उन्हें मैं नहीं समझा सकता, तो ठीक है, उन्हें तुम दोनों समझाओगे। अब हम जय के पेरेंट्स को कैसे बताएं कि शादी सिर्फ अर्चना की हो रही है, जय की नहीं? पुत्र, शादी ब्याह का मामला बड़ा नाजुक होता है, माँ बाप को तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन बड़े प्यार नाल, संयम नाल। और एक बात और, ये गल बाहर के लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए, घर की चार दीवारी में रहनी चाहिए, समझे हो? जी। ठीक है दादी, हम पूरा ध्यान रखेंगे। चलो अब शो का वक्त होने वाला है, चल के उनसे बात करते हैं। चलो चलो। अब आते हैं दादी। बेशक। ऑल ऑफ डॉक्टर जय की तरफ से मैसेज लेकर आए उनके पेरेंट। तो आज हम आप अंकल अंकल एक मिनट। एक मिनट पहले हमारी बात सुन लीजिए। तो तुम बोलो। मैं कैसे बोलूं, तुम बोलो। लेकिन बेटा अब मैं ही बोलती हूँ अंकल। वो पहले तो फिर वेरी सॉरी, हमें आपको ये बात बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, पर इट्स बेटर लेट देन नेवर, इसलिए आप बता रहे हैं। जय और अर्चना की शादी नहीं हो सकती क्योंकि अर्चना धोंदू से प्यार करती है। धोंदू वो जो शादी में फोटोग्राफर था, वो एक्चुअली फोटोग्राफर नहीं है। उसे वहाँ एक्चुअली मैं लेकर आई थी ताकि धोंदू और अर्चना अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर पाए। आई होप आप लोग ये बात समझेंगे, प्लीज। लेकिन बेटा आंटी, हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हो। यही ना कि हम रुक नहीं सकते थे, मतलब यहाँ आने की क्या जरूरत थी, वहाँ पर भी तो बोल सकते थे। लेकिन आंटी, वहाँ तो सब लोग थे ना, मेहमान, बाकी के लोग, उनके सामने बोलते तो घर की बात सबके सामने चले जाती ना। और आप ही ने तो कहा था कि दिल की बातें बहुत नाजुक होती हैं, तो आप अर्चना की दिल की बात समझोगे ना? प्लीज।